In this video we will be looking for half range expansion series. यहाँ तक हमने जो भी देखे थे क्वेश्चंस, मतलब डिफरेंट टाइप्स जो देखे थे, जिसके पीरियोडिक फंक्शन के लिए देखा फोरियर सीरीज, देन फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन, जहाँ पे भी हमने ये क्वेश्चंस किए, आपने वी माइट हैव नोटिस कि हमने रेंज जो ली थी वो फुल रेंज ली हुई थी, मतलब फ्रॉम 0 to 2 पाई, जैसे कि 0 से हम स्टार्ट करेंगे, देन वी कैन कंप्लीट द फुल सर्कल टिल 2 पाई. लेकिन यहाँ पे जो हम जो सीरीज जो क्वेश्चंस देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ हाफ रेंज दी होगी. सो मीन्स लाइक जस्ट हाफ सर्कल, मतलब जैसे 0 से 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे तो इफ़ यू कम टू द पाई, दैट्स नथिंग बट द हाफ रेंज. और इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट values, what we can say, from 0 to c, that we will take. But where in case of full range, how we take it? If the constant limits are there, minus c to plus c, that becomes full range. In terms of radians, if you see that from 0 to 2 pi, that becomes full range. full circle हो जाता है वो complete, तो full range बोलेंगे वहाँ पे. यहाँ पे हम देखेंगे half range, मतलब सिर्फ half circle, 0 to पाई तक ही वो चला जाएगा, तो वो हाफ रेंज होती है. सो इन दिस पर्टिकुलर टाइप वी विल बी टेकिंग ओनली हाफ रेंज एंड वी विल सी हाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला, यूलर्स फार्मूला. यहाँ पे भी सेम ही होगा, यूलर्स फार्मूला ही लगाएंगे. यहाँ पे भी हम A0, A1 एंड Bn वही लगाएंगे, निकालने वाले हैं. बट लिटिल बिट चेंज इज़ देयर इन द फार्मूला, हाउ वी फाइंड A0, AN, Bn वैल्यू. ज़्यादा बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, स्मॉल चेंजेस देयर, अदर देन दैट रेस्ट इज सेम थिंग. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द डिफरेंस, मतलब फार्मूला में क्या चेंज आने वाले हैं जो फुल रेंज में हम यूज़ करते थे उसमें और कंपेयर टू हियर. सो वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अदर देन दैट स्टेप्स प्रोसेस इज सेम, दैट्स नॉट गोना चेंज इट. तो सबसे पहले मैंने लिखा है फॉर्मूला जो कि है हाफ रेंज के लिए. तो डिफरेंस यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हम, आपको याद होगा, अगर फुल रेंज फंक्शन जब दिया था, तो वेन एवर फॉर कॉस एंड फॉर साइन व्हाट वी यूज्ड टू राइट इट, यहाँ पे हम जो लिखते थे वो था, हमें 2 पाई एन एक्स और 2n पाई एक्स लिखते थे यहाँ पे और यहाँ पे. दिस इज ट्राई टू फोकस ऑन दैट. फुल रेंज में वो 2 पाई एन एक्स होता है. यहाँ पे जब हाफ रेंज होती है दी हुई इंटरवल की लिमिट की, तब हम क्या करते हैं, ये कॉस टर्म की जो है और साइन टर्म की जो है टर्म है, वहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 पाई एन एक्स इट इज़ गोना बी n पाई एक्स. 2 नहीं आएगा यहाँ पे. इफ़ यू आर नोटिस हियर, यहाँ पे सिर्फ n पाई एक्स आ रहा है. यहाँ पे n शुड बी देयर, n पाई एक्स शुड बी देयर. ओके, 2 विल नॉट कम ओवर हियर. 2 कहाँ पे आता है? सिर्फ फुल रेंज जब निकालते होती है लिमिट की वैल्यू, दैट टाइम यू विल कम. इन द हाफ रेंज वो नहीं आने वाला है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो, दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू कुड राइट द फॉर्मूला प्रॉपरली, देन ओनली द फाइनल आंसर यू विल गेट द करेक्ट वन. सो प्लीज़ नोट दैट. ऑल्सो इन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, जब भी आपको पूछा जाता है कि राइट द कोसाइन, फाइंड द कोसाइन सीरीज, सो दैट टाइम यू हैव टू कीप इट इन माइंड. आपको सिर्फ A0 और AN निकालनी है, Bn को आपको नहीं निकालना है. सो आपका आधा काम बच जाएगा वहाँ पे. सिर्फ A0 और AN निकालना है. और अगर आपको पूछा है हाफ रेंज साइन सीरीज, आपको अगर पूछा है निकालने के लिए, तो सिर्फ आपको Bn निकालना है, A0 AN निकालने की ज़रूरत नहीं है. दिस थिंग्स ऑल्सो कीप इट इन माइंड. सो नाउ हाफ रेंज में, जैसे कि मैं पहले भी इसको बोला था कि हाफ रेंज में लिमिट्स क्या होते हैं नॉर्मली. यहाँ पे अगर वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग, वेन एवर इट्स अ हाफ रेंज, द लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ रेडियंस अगर आप देखते हो तो वो 0 to पाई तक आ जाएंगे. मतलब ये इस तरह होगा, हमारा सर्कल हाफ हो जाएगा. यहाँ पे π/2 आता है, यहाँ पे पाई आएगा, तो ये पूरा सर्कल नहीं निकालेंगे हम, सिर्फ हाफ ही सर्कल निकालेंगे. दैट्स द हाफ रेंज. सो इन टर्म्स ऑफ रेडियंस वी विल टेक इट 0 to पाई. सो वो हो जाएगा. एंड इफ इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स इफ़ यू आर लुकिंग, देन द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to c.
इफ इन फुल रेंज आपको याद रहेगा तो ये फुल रेंज में -c to c रहता है, और इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन इट इज़ राइट फ्रॉम 0 to 2 पाई होता है. It keep changing, but this is how you should able to identify the limits. Now let's start with hopefully it is clear. ये आपको अच्छी तरह से clear होना चाहिए. First of all, change in the formula specifically in the term of cos and sin. जहाँ पे 2 पाई nx होता है cos टर्म में, वहाँ पे हाफ रेंज में 2 पाई nx नहीं आएगा, सिर्फ n पाई x अपॉन b माइनस ए रहेगा. और कॉस्ट सीरीज़ में अगर आपको हाफ रेंज को साइन सीरीज़ निकालनी है तो आपको सिर्फ a n a0 निकालनी है, b n नहीं निकालनी है. अगर आपको हाफ रेंज साइन सीरीज़ निकालनी है तो फिर आप सिर्फ b n निकालेंगे, a0 a n नहीं निकालेंगे. Let's take a small break over here. Meantime, you can revise the concept. In the next video, we will be discussing this more in details.